जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज आपको एक छोटा सा इस शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको एक छोटा सा हिंदी में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। देखिए, हिंदी जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये आपके केवल नॉलेज ही तक नहीं, ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि आने वाला हो, या जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी की अगर जिक्र हो या हिंदी उस सब्जेक्ट में आता हो सकता है ये क्वेश्चन आए। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं ये जरूर बताइएगा, और हिंदी के और भी जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हिंदी का वीडियो बनाए या ना बनाए। ठीक है, तो चलिए आज आप हिंदी के बारे में कुछ बताते हैं। हिंदी सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, जिस भाषा में हम बोलते हैं या जिस लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं भाषा। भाषा दो तरह का होता है। भाषा कितने तरह का होते हैं? दो तरह का। भाषा और दूसरा भाषा जानिए। पहला भाषा होता है बोलकर, जिसको हम मौखिक, और दूसरा भाषा होता है लिखकर, जिसको लिखित हम कहते हैं। ठीक है, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मतलब जो बोलते हैं जो बोलते हैं उसको हम मौखिक कह सकते हैं, मौखिक भाषा, और जो लिखते हैं उसको हम बोल सकते हैं लिखित भाषा। लेकिन लिखित आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में, फारसी में, बहुत तरीका से लिखते हैं। तो उस जो तरीका से आप लिखते हैं, जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको हम संकेत में लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी में लिखते हैं तो आपको पता है कि जब हिंदी में लिखते हैं तो आप लोग एग्जाम जब दे रहे होंगे या दिए होंगे तो उसमें एक लैंग्वेज पूछता है, भाषा। तो आप लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, जैसे हिंदी में आपको क्वेश्चन आंसर जवाब देनी है तो आप लिख देते हैं देवनागरी। अगर इंग्लिश में अगर आपको पूरा क्वेश्चन का और क्वेश्चन आंसर का जवाब देनी है तो आप लिख देते हैं रोमन। तो इसका कुछ लिपि का कुछ जो सब जिस भाषा में आप लिखते हैं उसका कुछ लिपि होता है। तो जानते हैं हम लोग लिपि। जैसे हिंदी या संस्कृत। ठीक है, अगर हिंदी हो, ये भाषा हो गया आपका, और ये आपका लिपि हो गया। तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं, एग्जाम अगर हिंदी में देते हैं या संस्कृत में देते हैं तो उसको लिपि में हम लोग बोलते हैं देवनागरी। ठीक है ना। दूसरा भाषा होता है अंग्रेजी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि संस्कृत को लिपि में क्या कहते हैं, तो देवनागरी कहते हैं। अब होता है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को हम लोग बोलते हैं रोमन। ठीक है ना। अब होता है उर्दू या फारसी। अगर आप उर्दू में लिखते हैं या फारसी में लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लिपि में? इसको बोलते हैं अरबी। चौथा होता है पंजाबी। अगर आप पंजाबी लिखते हैं या पंजाबी बोलते हैं तो उसको लिपि में हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुमुखी। ठीक है ना। तो हिंदी में 4 भाषा है और 4 भाषा का लिपि होता है आपका देवनागरी, रोमन, अरबी, गुरुमुखी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से हम लोग जान जाते हैं। हिंदी में लिखिए चाहे संस्कृत में, उसको हम बोलते हैं देवनागरी। अंग्रेजी में लिखिएगा तो उसको बोलते हैं रोमन। अगर उर्दू और फारसी में लिखिएगा तो इसको याद करने का तरीका आपको मालूम है कि उर्दू का लैंग्वेज ज्यादा सऊदी अरब में चलता है, यानी हम कह सकते हैं वो अरबी। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और पुराने हैं तो बस एक छोटा सा लाइक।